नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्जाम कांकर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में हम हिंदी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। दोस्तों, चलिए हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी कोकिला, ऑप्शन डी नींद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। नींद एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम निद्रा होता है। इस प्रकार हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए निशाचर, ऑप्शन बी दनुज, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी महाकाय। दोस्तों, ऑप्शन ए निशाचर, ऑप्शन बी दनुज और ऑप्शन सी राक्षस ये तीनों असुर के पर्यायवाची है, जबकि ऑप्शन डी महाकाय राक्षस का पर्यायवाची मतलब असुर का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन ए राग विराग, ऑप्शन बी व्यष्टि समष्टि, ऑप्शन सी बच्चा जवान, ऑप्शन डी उत्तम अधम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। यह सही जोड़ी नहीं है। जबकि राग का विलोम विराग होता है, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, उत्तम का विलोम अधम होता है, जबकि बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए पंडित, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी गुरु। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। सुधी, मनीषी, बुध पंडित के पर्यायवाची शब्द है। वहीं अगर हम धनी की बात करें तो धनी का पर्यायवाची अमीर, रईस, दौलतमंद, धनवान आदि होते हैं। और पति का पर्यायवाची स्वामी, दूल्हा, ईश्वर होते हैं। गुरु के पर्यायवाची बड़ा, पूज्य, मार्गदर्शक, बृहस्पति अन्य होते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी रेखा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, भानु, आदित्य, सूरज हैं। वहीं अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो रोशनी का पर्यायवाची प्रभा, प्रकाश, दीप्ति, ज्योति, उजाला होते हैं। वहीं अगर हम चंद्र की पर्यायवाची की बात करें तो शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक, सुधाकर हो जाएगा। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास डैश तोड़ा। ऑप्शन ए तुमने,
ऑप्शन बी उसने, ऑप्शन सी किसने, ऑप्शन डी इसने। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गिलास किसने तोड़ा। खाली स्थान पर सही शब्द गिलास किसने तोड़ा, यह सही है क्योंकि दिए गए प्रश्न में तोड़ा शब्द के प्रश्नवाचक चिन्ह लगने के कारण उपयुक्त शब्द किसने होगा। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए सूरजपाल चौहान, ऑप्शन बी मोहनदास नैमिषराय, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास जी हैं। दोस्तों आइए हम भगवान दास के बारे में कुछ जान लेते हैं। भगवान दास एक सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतक थे जिनकी आत्मकथा का नाम है मैं भंगी हूँ। भगवान दास जी का जन्म वर्ष 1927 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। भगवान दास दलित साहित्य के एक बड़े लेखक एवं वकील थे। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए वीर भारत तलवार, ऑप्शन बी वीरेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन डी गोपेश्वर सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को 24वें व्यास सम्मान 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों आइए हम थोड़ा सा व्यास सम्मान के बारे में जान लेते हैं। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। यह ध्यान रहे कि व्यास सम्मान 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए सम्मानित किया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। रुकोगी नहीं राधिका, दोस्तों ऑप्शन बी रुकोगी नहीं राधिका मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, जबकि उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों आज के हम अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन बी वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, ऑप्शन सी वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन डी वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हम देख लेते हैं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यह विकल्प सही है। चलिए दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अवधि बोली का अन्य नाम है। ऑप्शन ए कोसली, ऑप्शन बी बनाफरी, ऑप्शन सी बैगानी, ऑप्शन डी मधेसी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। इस प्रकार हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी कवल, ऑप्शन सी इकट्ठा, ऑप्शन डी उपरोक्त। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए
उज्ज्वल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव उजला होता है, जबकि इकट्ठा कमल एवं उपरोक्त तद्भव शब्द हैं जिसका तत्सम क्रमशः इकट्ठा का एकत्र, कमल का कमल एवं उपरोक्त का उपर्युक्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन सी, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। ऑप्शन डी, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्तों इसमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्तों इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी भोजपुरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी संविधान के 22वें भाग में शामिल नहीं है, जबकि मैथिली, मणिपुरी, बोडो ये भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषा में शामिल है। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला एवं अंतिम प्रश्न है। ऑप्शन ए विचार का अनंत, ऑप्शन बी तीसरा रुख, ऑप्शन सी संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, ऑप्शन डी अखत कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंटेंस छूट गया है, यहाँ पर होगा समय। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन बी तीसरा रुख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रुख के लिए वर्ष 1996 का देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार अच्युतानंद मिश्र को उनकी आलोचक पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए दिया गया। दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।